है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक न्याय, तहसीलदार और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, कल्याणा मधपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ चौलखिया किंगडम, चंदेला किंगडम, राष्ट्रोक्टा किंगडम या फिर विजयनगर किंगडम। कलिहंडा मडहपजा वाज नोटेबल फीचर, ठीक है, वो किसका है? इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन विजयनगर किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्ट वर्ड्स डायरेक्शन। Reason है the earth rotates from west to east and so the satellites attains the escape velocity, ठीक है। असर्शन में पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च जो है फ्रॉम द अर्थ और इन द ईस्ट वर्ड्स की तरफ से ईस्ट वर्ड्स डायरेक्शन से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑलवेज लॉन्च होती हैं, ठीक है। और रीज़न में कहा जाए द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और सो द सैटेलाइट्स अटेन द एस्केप वेलोसिटी, इसलिए जो सैटेलाइट से जो वेलोसिटी जो वो बचाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ए जो है वो करेक्ट है और आर जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंपाउंड और सोर्स पूछा हुआ है। चॉकलेट, ऑस्टिस, स्पेनिश, नटमग, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपस में मैच करें? चॉकलेट जो है वो फैलेंथामलिन है, वो ठीक है। ऑस्टर जो है एस्पेटिक एसिड, ठीक है। स्पेनिश फलाई जो है वो फॉर्मिक एसिड नहीं है। नटमग जो है वो मेरिस्टिन है, वो करेक्ट है, ठीक है। 1, 2 और 4 करेक्ट हैं और स्पेनिश फलाई जो है वो मैच नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मलेरिया इज द लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बर्न ब्लड डिजीज काज्ड बाय पटोजा। ऑप्शन जो सेकंड है, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफोल्स मॉस्किटो बाइट्स। ऑप्शन 3 है, द R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन बिकम द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू अचीव WHO प्री क्वालिफिकेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। अगला है, द टर्म वर्ल्ड कॉइन विच वॉज रिसेंटली सीन न्यूज इन इज एन ग्लोबल डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ सेंट्रल बैंक्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एरियाज, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एमिंग टू compete with exciting giants. Option D है, initiative to create a digital network in which everyone can claim some kind of stake in join the digital economy, ठीक है। द टर्म वर्ल्ड कॉइन जो है, जो रिसेंटली न्यूज़ में वो क्या है, वो इनिशिएटिव टू क्रिएट अ डिजिटल नेटवर्क है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCI टू प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा NPCI की जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है? ऑप्शन नंबर बी है जो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आपने NPCI की जो फुल फॉर्म है वो भी याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, रेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन। सबसे पहले आया है वीना कन्वेंशन, ठीक है, उसके बाद आया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद आया है बेसल कन्वेंशन और उसके बाद आया है क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में, ठीक है। 3, 2, 4, 1 है जो वो इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला है, वेयर इज़ द कोल्डेस्ट डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन JNK या फिर सिक्किम, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होंगे ये वाले क्वेश्चन के साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इनमें से टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट कौन से? एर्जेनिक है, एस्बेस्टस है, बेंजन है या फिर पोटाशियम क्लोराइड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
आर्सेनिक भी है, एस्बेस्टोस भी है और बेंजन भी है जो वो टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स है, और पोटेशियम जो है वो टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेलेकोनविच इन हिज मैथमेटिकल model of climate change. Change in the angle of inclination of the earth, change in the eccentricity of the earth's orbit, precession of the equinoxes, change in the rate of rotation of earth on its axis। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है वो जो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थोडो इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इनहेबिटिंग असम। ऑप्शन नंबर बी है बोरो बोदो इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इनहेबिटिंग मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इन्होंने अपोजिट कर दिया है। ये थोडो जो है वो मणिपुर का है और बोरो बोदो जो है वो असम का एक एथनो लैंग्वेस्टिक जो है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो नीदर वन नॉर टू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने अपोजिट कर, थोडो जो है वो मणिपुर का है, बोरो बोदो जो है वो असम का है। आपने ये याद रखना है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एरिया की बेसिस पे स्टेट्स को। ठीक है, सबसे पहले कौन स्टेट आएगी? राजस्थान आएगी, क्योंकि हमें पता है एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है। उसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जो है वो कर्नाटका यहाँ पे सबसे कम में आ रही। डिसेंडिंग में क्या होता है? आपने बड़े से छोटे करना है, असेंडिंग में आपने क्या करना होता है? छोटे से जो है बड़े पे लगाना होता है। डिसेंडिंग में बड़े से छोटे पे लगाना होता है। हम यहाँ पे बड़े से छोटे पे राजस्थान पहले आ गया, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। ऑप्शन नंबर 2 जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है विद रेफरेंस टू द डैम्स एंड रिवर्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर डैम रिजर्वियर रिवर। गोविंद सागर रिजर्वियर सतलुज, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर 22, चमेरा डैम रावी। ठीक है, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें से जो कितने जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच हो रहे हैं। ठीक है, गोविंद सागर रिजर्वियर जो वो सतलुज के ऊपर है। ठीक है, और महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर 22 की रिवर के ऊपर है, करेक्ट है। और चमेरा डैम जो है रावी के ऊपर है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देविका रिवर ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश। इट होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। It holds religious significance as it is revered as the sister of river Ganga. अगला है इट फॉलोज टूवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब वे इट मर्ज विद द रावी रिवर। ठीक है, देविका रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश की नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। देविका रिवर जो है ये जम्मू कश्मीर की है, उधमपुर से ये फ्लो करती है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सेकंड नहीं है, आपके जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके पास बचता है सिर्फ सेकंड और थर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे, सेकंड और थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हाईवे 27 इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, NH27 runs from Delhi to Kolkata. NH27 is the longest highway in India. NH27 connects Porbindar in Gujarat to Silchar in Assam. NH27 covers only 3 states. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, NH27 जो कनेक्ट करती है पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम। ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है गाइज़, ये थे कुछ क्वेश्चन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और आपने क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो नोट करके रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ताकि सारे बच्चों तक ये पहुँच सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।